चलो देखो, आज हम लोग वीडियो का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं, जिसमें पहला पार्ट में पढ़ लिए थे त्रिकोणमिति के बारे में अर्थात ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। उसमें लोग पढ़ लिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है कैसा शब्द है, ग्रीक शब्द है, वह कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, 3 शब्द से और 2 शब्द से। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से लिखा था, उसके बारे में टोटल डेफिनेशन देख लिए थे। उसके बाद में त्रिकोणमिति का परिभाषा भी पढ़ लिए थे। और हम लोग उसमें आगे जब बढ़ाते हैं त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति में आता है कि सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले चीज में क्या आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो इसमें लिखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, तो किसी न्यून कोण के सापेक्ष कोई एक मान लो त्रिभुज ले लिया गया, किसी त्रिभुज में कोई न्यून कोण, जैसे हमारा एक त्रिभुज लिया गया, एक समकोण त्रिभुज हुआ, इस समकोण में एक कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या हुआ, न्यून कोण। ये दोनों कोण क्या हुआ, न्यून कोण। तो कोई एक, ये भी एक न्यून कोण है, ये भी एक न्यून कोण है, तो हम लोग इसको भी न्यून कोण मान सकते हैं, इसको भी न्यून कोण मान सकते हैं, क्योंकि दोनों न्यून कोण है। इसमें बोला क्या है, किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को, किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को क्या हम लोग बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, भुजा सीधी से भाषा में क्या बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, तो त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को क्या हम लोग बोलेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। याद रहेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात सबको याद हुआ। भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे, भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। अब भुजा का अनुपात जब लेंगे हम लोग, तो हम लोग बना दिए पहले त्रिभुज। क्या पहले बना दिए, त्रिभुज। जब त्रिभुज की भुजा हम लोग लेंगे, तो इसमें भुजा कब है, 3 गो है। त्रिभुज में कितने भुजा हैं, 3। अभी 3 भुजाओं को हम जो अनुपात के रूप में बनाएंगे, त्रिभुज में हम लोग जब इसको अनुपात के रूप में लेंगे, जब त्रिभुज को हम लोग दो भुजाओं को अनुपात के रूप में लिया जाएगा, तो अनुपात के रूप में किस तरीका से लिखा जा सकता है। तो देखो, एक बार हम लोग इतना बट्टा में इतना, अनुपात का मतलब बट्टा सबको पता होगा। एक चीज और थोड़ा सा याद रखना होगा कि हम लोग इसको भी न्यून कोण मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इसको मानेंगे। हो सकता है कि हम न्यून कोण यहाँ पे इसको भी मान लिया जाए, मान सकते हैं ना। ये भी एक हमारा क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज। ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है, ये भी हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ध्यान से थोड़ा सा देखना हमेशा के लिए, ये भी एक हमारा समकोण त्रिभुज है और ये भी हमारा एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसमें 90 डिग्री, इसमें भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसमें भी 2 न्यून कोण है, इसमें भी 2 न्यून कोण है। तो हम न्यून कोण के बारे में बोले, तो हम लोग जब किसी एक कोण के सापेक्ष चलना होगा, किसी न्यून कोण के सापेक्ष, ठीक है, किसी न्यून कोण के सापेक्ष। एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, जो न्यून कोण लिया जाएगा, जो न्यून कोण लिया जाएगा, उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा होगा ना, उसको हम बोलेंगे लंब। इसमें जो न्यून कोण लिया गया, इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे, लंब। किसी को दिक्कत, याद रहेगा लंब किसको बोलेंगे, जो कोण लेंगे उसके जस्ट सामने वाला भुजा, जो कोण हम लोग लेंगे उसके जस्ट सामने वाला भुजा। जिसमें ये वाला कोण लिए तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे, लंब। इसमें यहाँ का कोण लिए तो इसके जस्ट सामने भुजा क्या बोलेंगे, लंब। और हम लोग को पहले से पता है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। अर्थात जब समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, कर्ण। इसमें भी सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण। किसी को दिक्कत है, समझ में आ रहा है। 90 डिग्री जस्ट सामने जो है उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। 90 डिग्री जस्ट सामने वाला भुजा क्या बोलेंगे, कर्ण। और जो कोण लेंगे न्यून कोण, उसके जस्ट सामने वाला क्या बोलेंगे, लंब। जस्ट सामने वाला क्या बोलेंगे, लंब। जो बच गया उसको क्या बोलते हैं, किसी को दिक्कत है तो बोला जाए। लंब का आधार सबको समझ में आ गया। देखो, छोटा छोटा जो बात होता है, हम लोग चैप्टर बनाना तुरंत शुरू कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला लिख करके हम लोग तुरंत चैप्टर बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा छोटी छोटी जो बातें हैं वो नहीं सिखा पाता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन ही हम लोग सीख पाएंगे बनाने के लिए, बाकी उसके बहुत सारा जो उसमें छोटा छोटा पॉइंट हम लोग नहीं सीख पाते हैं, और वही आगे चल के हम लोग को दिक्कत होता है। इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि हर बात को छोटा छोटा सीखें। और एक समय और एक चीज और होता है कि हम लोग अपने एज के अनुसार, अपने क्लास के अनुसार हम लोग इंपॉर्टेंट छोटा छोटे बातों को नहीं देते हैं, लेकिन अगर हम लोग पढ़े हैं
तो कभी ना कभी ऐसा माइंड में अगर कोई बताएगा तो जरूर ध्यान पे आएगा, नहीं ऐसा चीज हम लोग पढ़े हैं। आज जो हम लोग एक बार पढ़ लिए हैं, अगर दूसरा बार कहीं देखने को मिले या पढ़ने को मिले तो उस समय बहुत ही वो आसान लगता है। इसलिए बहुत अच्छा से समझ में ना है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जो सब कुछ समझता है उतना तुम लोग को भी समझ में आएगा, जितना सब कुछ पढ़ता है उतना तुम लोग भी पढ़ेगा। लेकिन हम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे तो फायदा क्या होगा कि जितना सब कुछ पढ़ रहा है उससे हम ज्यादा भी पढ़ेंगे, तो कभी भी हम उससे थोड़ा सा क्या रहेंगे, ज्यादा जानकारी हमें ज्यादा रहेगा कि अभी भूल जाए। क्योंकि हम लोग का एक नेचर है, जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग याद करते हैं वो हम लोग भूलते हैं, भूलेंगे। लेकिन जो एक बार पढ़े वो भूले और दूसरा बार फिर पढ़ेंगे तो लगेगा क्या माइंड में कि कभी इसको पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, चाहे थोड़ा सा कोई बताएगा तो वो याद आ गया, सब छोड़ दीजिए, ठीक है। इसलिए हम लोग को पढ़ना सब। तो हम लोग ये चीज लंब आधार कोण सबको समझ लिया, किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा क्या है, तो हम लोग पढ़ लिए भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलेंगे। तो भुजा का अनुपात हम लोग कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना भुजा का अनुपात हमारा कैसे बनेगा। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले पता चला लंब आधार कोण सबको पता चल गया, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। जब लंब आधार कोण में हम लोग 3 भुजा है और 3 भुजाओं को 2-2 भुजा के अनुपात में लिखेंगे, तो हम लोग देखो क्या क्या लिख सकते हैं। तो एक बार हम लोग जब बनाएंगे, एक हम लोग बना सकते हैं लंब बटा में कर्ण, एक अनुपात हुआ। एक अनुपात और बना सकते हैं आधार बटा में कर्ण, अगला बना सकते हैं लंब बटा में आधार, इसको कोई दिक्कत। फिर आगे बना सकते हैं आधार बटा में लंब, देखो 3 बोलिए ना बाबू, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ये तीनों का उल्टा भी कर सकते हैं, तो इसका उल्टा करो तो आधार बटा लंब, इसका उल्टा करो कर्ण बटा आधार, किसी को दिक्कत। अब इसका उल्टा करो कर्ण बटा लंब, हो सकता है। हम लोग अब इसमें देखो जो अनुपात हम लोग बनाए, क्या इससे ज्यादा हम लोग अनुपात बना सकते हैं? तुम आखिर कैसे लिखोगे कि इससे ज्यादा बना सकते हो? हम जो बनाए हमारा टोटल को बना 1 2 3 4 5 6 हमारा अनुपात बन गया। तुम इसमें प्रयास करो और तुम अपने से तुम बताओ तुम क्या ज्यादा इसमें तुम लिख सकते हो। तुम लोग इसी में से तुम लोग सोच के बताओ। तो हम लोग जब लिखे देखो लंब बटा कर्ण एगो बता, आधार बटा में कर्ण दूगो हो गया, हुआ दूगो। उसके बाद लिए इसके साथ इसको ले लिए, इसके साथ इसको ले लिए, तो इसको भी ले सकते हैं। तो ले लिए लंब बटा आधार, कितना हो गया 3 गो। अब किसको लोगे, अब दूसरा कोई दिख नहीं रहा है, तो तीनों के ऊपर उल्टा करके ले लिए, तीनों के ऊपर क्या कर दिए उल्टा। तो 3 दिन कितना हो गया 6। तो हमारा टोटल अनुपात क्या होगा बना 6 गो। तुम और बना सकते हो अगर बने तो 6 से ज्यादा अनुपात तुम्हारा इसमें बनने वाला नहीं है। तो बताओ टोटल भुजाओं का अनुपात क्या होगा बना 6। टोटल भुजाओं का अनुपात क्या होगा बना 6। एक सीधी सी भाषा में 6 का अनुपात बना। हम लोग कैसे जानेंगे कौन कब लेना है, कौन कब क्या है? एक आदमी का 6 पुत्र है, किसको पुकारना है, किसको बुलाना है, किससे कौन काम करवाना है, हमें कब पता चलेगा? उसको हम लोग को नाम रखना होगा। 6 को पुत्र है तो उसका नाम रखना होगा ना। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हालांकि 6 खड़ा था, हालांकि आ गया, किसको बुलाएगा, कैसे बुलाएंगे? पुकारने के लिए हमें क्या चाहिए? नाम। इसको पुकारने के लिए हमें क्या चाहिए? नाम। तो नामकरण जो किया गया उसमें इसका नाम लिखा गया साइन। क्या लिखा गया? साइन। इसका नाम लिखा गया कॉस, इसका नाम लिखा गया टेन, इसका नाम लिया गया कॉट, इसका नाम लिया गया सेक और इसका नाम लिया गया कोसेक। किसी को दिक्कत? ये नाम याद करना होगा। बड़का बेटा जो है उसका कुछ नाम रहता है, दूसरा का बेटा जो है उसका भी कुछ नाम रहता है। तो नाम तो याद है ना हम लोग करते हैं कि बड़ा वाला बेटा क्या नाम है तो मोहन, दूसरा बेटा क्या है सोहन, तीसरा बेटा क्या है रोहन, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया। एओ का नाम क्या रखा गया? साइन। एओ का नाम कॉस, एओ का नाम टेन, एओ का नाम कॉट, एओ का नाम सेक, उसके बाद कोसेक, उसके बाद में कोसेक नाम रख दिया गया। जब नाम रखा गया तो बताइए जो बना है लंब कोण जो लिए हैं किसके सापेक्ष लिए हैं? कोई एक न्यून कोण के सापेक्ष लिए हैं। लंब कोण होगा कब?
लंब आधार बनेगा कब, जब हम लोग इसमें एक न्यून कोण के सापेक्ष लेंगे तब। तो उसके साथ हम लोग उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और हम लोग सिर्फ बोले साइन बराबर लंब बटा कोण, तो साइन बराबर तो बोला, लेकिन लंब कोण होगा कब, हमें पता चलेगा कब कि कौन लंब है और कौन आधार है, कब पता चलेगा। या इसमें कुछ न्यून कोण नहीं लिखेंगे तो इसे बता दो कौन लंब है कौन आधार है, नहीं ना पता चलेगा। तो लंब आधार पता चलेगा कब, जब हमारा न्यून कोण का पता रहेगा तब। इसलिए इसमें बोला गया कि इसका जो नामकरण है उसमें कोण के सापेक्ष लेना होगा, कोण को साथ मिलेंगे तब पता चलेगा कि किस कोण के लिए है तो कौन सा भुजा है। कोई दिक्कत? तब इसमें लिखा गया कोण का नाम। तो कोण क्या है यहाँ पे, थीटा। थीटा क्या बोलते हैं इसको, थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। क्या बोलते हैं इसको, थीटा। अब इसमें जो लिखे हैं साइन, SIN सब छोटा लेटर, स्मॉल लेटर लिखे हैं। इसमें भी COS, अब इसमें बड़का सी लिखो गलत हो जाएगा। TAN छोटा लिखे हैं सब। इसमें COT, इसमें भी छोटा लिखे हैं। SEC, इसमें भी छोटा सब है। इसमें भी COS, इस O है, ठीक है, इसमें भूलना मत। COSEC, कोसेक। तो इसको बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। याद रहेगा क्या? याद हो रहा है क्या? अब बताओ, हमारा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, भुजाओं के अनुपात को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है तो नाम बोलेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात कौगो, 6। तुमसे कोई पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या, 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या, 6। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। याद हो रहा है? पहले नाम याद करना होगा ना, पहले नाम याद करो। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। याद हो रहा है? पहले का नाम साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। मन में बोलो, थोड़ा तेज बोलोगे तभी याद होगा। सोचोगे हम सब ऐसे सीख लेंगे तो थोड़ी याद होगा, फिर नहीं याद हो पाएगा। इसको तुम बोलो अपने से, कम से कम जो इधर उधर दिमाग बटा होगा, हम लोग बोलने के लिए क्यों बोलते हैं, जो तुम्हारा इधर उधर दिमाग में चल रहा होगा तुम बोलोगे ना तो तुम्हारा ध्यान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या क्या होगा, 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6। कौन कौन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। साइन, कॉस, टैन, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और इसमें सब लगा देंगे थीटा। अब क्या है सर, थीटा जरूरी है, हमेशा थीटा बोलेंगे नहीं। कोण जो है वो नाम लिखा गया, कोण का नाम नामकरण किया गया, कोण। ठीक है? तो हम जरूरी नहीं है कि इसको थीटा बोलेंगे। यहाँ पे कभी कभी मान सकते हैं अल्फा, कभी हो सकता है बीटा, कभी हो सकता है गामा, या कभी कभी बोल सकते हैं कोड C, यहाँ बोल सकते हैं कोड A। तो हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। इसलिए कभी ये मत याद रखना कि सर थीटा ही होगा, थीटा होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बात याद रहेगा? कुछ भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है और गामा भी हो सकता है। कौन का क्लियर हो गया? कौन में किसी कंफ्यूजन है? अब कहीं पे मिल जाएगा साइन ए तो गलत बोल दोगे उसको, मिल जाएगा कॉस ए तो गलत बोल दोगे, बोलेगा टैन ए तो गलत बोल दोगे उसको, नहीं ना बोलेंगे गलत उसको। ये बात याद रखना होगा। हम लोग को कोण बस रहना चाहिए, बिना कोण का अधूरा है। और कहेगा सर सिर्फ साइन रहेगा कोण नहीं रहेगा तो सही होगा, बोल देंगे गलत होगा। क्यों? क्योंकि बिना कोण का हमारा लंब आधार कोण पता नहीं है, इसलिए बिना कोण का वह कभी सफल नहीं होगा। इसलिए तो हम लोग याद रखना होगा त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6। कौन कौन हो गया पता चल गया? याद रहेगा? अब जब नाम याद हो गया तो हम लोग ये फॉर्मूला के रूप में भी याद रखना होगा कि साइन में किसको बोलेंगे, तो लंब बटा कोण। साइन में लंब बटा कोण, कॉस में आधार बटा कोण, टैन में लंब बटा आधार। सिर्फ तीनों याद करो। साइन में लंब बटा कोण, साइन में लंब बटा कोण, कॉस में
याद हुआ? लंब बटा आधार बटा लंब बटा लंब बटा आधार बटा लंब बटा। जब ये 3 को याद हो गया तो 3 को उल्टा, नीचे वाले 3 को उल्टा। कौन किसका उल्टा? तो देखो लंब आधार है उल्टा, आधार कौन है उल्टा, और फिर इसका उल्टा। याद रहेगा? उल्टा याद रहेगा? उल्टा मतलब समझ गया ना, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब बोलेगा साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण। अब कोई बोलेगा मतलब कर्ण बट्टा लंब बराबर, तो सबसे नीचे कर्ण बट्टा लंब बराबर कोसेक। कर्ण बट्टा लंब बराबर कोसेक। आधार बट्टा कर्ण बराबर कॉस। आधार बट्टा कर्ण बराबर कॉस। इसका कर्ण बट्टा आधार बराबर सेक, SEC सेक। लंब बटा आधार बराबर tan, आधार बटा लंब बराबर कॉट। मतलब ये हुआ कि tan का उल्टा कोई पूछे बता क्या होगा? tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट, tan का उल्टा कॉट। ये उल्टा है, उल्टा है ना, उल्टा लिखा हुआ है इधर। मतलब tan का उल्टा cos का उल्टा cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, tan का उल्टा cot, sec का उल्टा सॉरी cos का उल्टा sec, cos का उल्टा sec, और sin का उल्टा sin का उल्टा sin का उल्टा sin का उल्टा sin का उल्टा। किसी को दिक्कत है तो बोला जाए, किसी को प्रॉब्लम है? याद हुआ? tan का उल्टा tan का उल्टा tan, tan का उल्टा sin का उल्टा sin का उल्टा sin का उल्टा cos का उल्टा cos का उल्टा tan का उल्टा tan का उल्टा cos का उल्टा cos का उल्टा sin का उल्टा। किसी को दिक्कत? अच्छा, कभी कभी इसको शॉर्टकट में आदमी बोलता है याद करने के लिए, हम बोलते हैं शॉर्टकट में कभी कभी उल्टा पलटा को लिख देता, दिक्कत है। लेकिन हमारे जो ओरिजिनल नाम है लंब आधार कर्ण, तो इसमें कभी इसको ही बोल दिया जाता है। जैसे कर्ण है इसको शॉर्टकट में डिनोट किया जाता है h से, किसी से h से। इसको डिनोट किया जाता है b, और इसको p। ठीक है, b से परपेंडिकुलर, b से बेस, h से हाइपोटेनस। इंग्लिश शब्द हो गया। p से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हिंदी लंब। b से बेस, बेस मतलब आधार। h से हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मतलब कर्ण। अब जब ये हमें पता चल गया तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो। अब इसको कैसे लिखोगे तो ध्यान देना। अब तुमको वही फॉर्मूला याद करने का मन होगा वैसे ही, तो तुम किसी रूप में भी याद कर सकते हैं। तो हमें मेन ओरिजिनल चीज जानना होता है, बाकी तुम लोग अपने से कैसा ही बना लो। देखो लंब में क्या बोले हम बाबू? p। लंब में क्या बोले हैं? p। कर्ण में क्या है? h। बताओ आधार में क्या है? b। कर्ण में h। लंब में p, आधार में b ना। अब इसका आधार में b, लंब में p, कर्ण में h, आधार में b, कर्ण में h, और लंब में p। अब कोई ऐसे याद करता है sin थीटा बराबर p बाई h, थोड़ा शॉर्ट में sin थीटा बराबर p बाई h, cos थीटा बराबर b बाई h, tan थीटा बराबर p बाई b, cot थीटा बराबर b बाई p, sec थीटा बराबर h बाई b, cosec थीटा बराबर h बाई b। याद रहेगा? तो हम लोग सब तरीके से याद रखें, क्या दिक्कत है? ये भी हम लोग जानेंगे, ये भी हम लोग जानेंगे। एक बार क्या हुआ, जब 10th क्लास पिछला साल पढ़ा रहे थे तो यही चीज हम लिख दिए, तो उन लोग से याद नहीं हो रहा था, क्योंकि उन लोग कोचिंग में पहले क्या पढ़ लिया था? p बाई h, b बाई h, p बाई b। तो हम ई बोल रहे थे तो बोला सर ई क्या लिखे, हम लोग कैसे पढ़े? हम जो पढ़ाए हम दोनों पढ़ा दिए, अब तुम कहीं पढ़ोगे वही बात, दूसरा चीज नहीं पढ़ोगे। अब ई भी पढ़ोगे तब वो कहोगे कि भी होगा, ई पढ़ाई होगा तो बोलोगे कि भी हो सकता है। हम लोग दोनों जान गए, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग सब जानेंगे। अब जो तुमको इजी लगे तुम उसको रख लो, और जो तुमको खराब लगे उसको छोड़ दो। जानना सबको है, कोई दिक्कत? अब जैसे कोई दोस्ती करता है, जो अच्छा दोस्ती निभाता है उससे बहुत दिन तक दोस्ती चलता है, और जो थोड़ा बहुत खराब गलती किया, बदमाशी किया, उसे तुरंत हम लगा देते हैं कटिस, है ना। जो धोखेबाज निकला उसको तुरंत क्या करता है? कटिस।
और जो अच्छा है बहुत दिन तक चलता है। तो वही चीज जान हम लोग बोलते सबसे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल दोस्त, पक्किया दोस्त कौन होता है? जो सबसे अच्छा हो, तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा हो। वो सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। तो वही चीज है पढ़ाई में भी, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम रख लो उसको, और जो तुम्हें खराब लगे उसको साइड कर दो, साइड कर दो। जानना है लेकिन साइड कर देना। ठीक है, छापो इसको। तो देखो इसको हम लोग लिख लिए पहले से। साइन थीटा बराबर याद रखना होगा लंब बटा कोण, cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cos थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कोण बटा आधार, और cosec थीटा बराबर कोण बटा लंब। इंग्लिश में याद करना, आपने याद करना p by a, b by a, c by b, b by p, h by b, h by p। ठीक है, इसको याद करना होगा। और थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो हमारा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा लिखा हुआ है, यह शॉर्ट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा नाम लिखा हुआ है? शॉर्ट, मतलब छोटा रूप। ठीक है, यह कौन सा रूप लिखा हुआ है? छोटा रूप। तो बताओ sin का पूरा बड़ा रूप क्या होगा? ये जो दो होता है sin का पूरा रूप होता है SIN, sin। ठीक है, और cos का पूरा रूप होता है कोसाइन। ठीक है, और tan का पूरा रूप होता है टेंजेंट, और cot का पूरा रूप होता है कोटेंजेंट, sec का पूरा नाम होता है सेकेंड, और cosec का पूरा नाम होता है कोसेकेंड। इसमें याद रखना, ध्यान देना। साइन का पूरा नाम क्या होता है? साइन, SIN। cos का कोसाइन, cos का कोसाइन, tan का टेंजेंट, cot का कोटेंजेंट, cot का कोटेंजेंट, sec का सेकेंड, sec का सेकेंड, और cosec का कोसेकेंड। मतलब और पूछेगा कि SIN इसका शॉर्ट रूप क्या है? साइन। कोसाइन का cos, टेंजेंट का tan, कोटेंजेंट का cot, सेकेंड का sec, कोसेकेंड का cosec। ये बात भी याद रहेगा। यहाँ पे किसी को दिखे तो बोला जाए। पहले नंबर ये फार्मूला हमको पूरा याद होना है, इसको फार्मूला मान लेना है। इसको फार्मूला मानेंगे तो sin थीटा बराबर लंब बटा कोण, cos थीटा बराबर आधार बटा कोण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कोण बटा आधार, और cosec थीटा बराबर कोण बटा लंब। अब ये पूछा है कि हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है, ये 6 का पूरा नाम क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है? 6। तो 6 का पूरा नाम होगा ना जी? 6 का पूरा नाम बोलना होगा। sin का sin, cos का cosine, tan का tangent, cot का cotangent, sec का secant, cosec का cosec। किसी को दिक्कत? एक चीज और, अभी हम लोग पढ़े क्या कि जब अगर हम लोग साइन लिखेंगे तो साइन इसके साथ थीटा जरूर चलेगा, चाहे कोण में नाम हो। जैसे मान लो साइन थीटा जब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos A, हो गया। थोड़ा सा इसमें समझना गलत है। साइन थीटा चाहे cos A भी लिख सकते हैं, चाहे sin A भी लिख सकते हैं, tan A भी लिख सकते हैं, tan P भी लिख सकते हैं, sin P भी लिख सकते हैं। मतलब उस टाइम बोले कि कोण की जगह पर कुछ भी और नाम दिया जा सकता है। क्या इसको हम लोग sin गुना थीटा लिखा जा सकता है? तो नहीं। sin गुना थीटा हम लोग इसे गुना के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम लोग अपना नाम, मेरा नाम जो है विकास कुमार, क्या हम विकास गुना कुमार लिखते हैं? नहीं ना। सिर्फ क्या होगा वहां पे? विकास कुमार। जहां लिखाएगा विकास उसके बगल में लिखना होगा कुमार। तो जहां रहेगा sin उसके बगल में रहेगा थीटा, जहां रहेगा cos उसके बगल में होगा A है तो A, थीटा है तो थीटा, P है तो P। ठीक है, तो हम लोग क्या उसको अलग लिख सकते हैं? याद रहना, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। ये बात याद रहेगा सबको? क्या हम लोग कोण को अलग कर सकते हैं? नहीं। कोण को अलग कर सकते हैं? तो नहीं। याद रहेगा क्या?
क्या हम लोग कोण को अलग कर सकते हैं? तो नहीं, याद रखना होगा हम लोग कोण को कभी अलग नहीं कर सकते। अच्छा, इसी में और बहुत सारा चीज हो सकता है। क्या tan थीटा है उस पूरा पर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको बोलेंगे सिर्फ tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। tan पर स्क्वायर देखो यहाँ cos डाल के स्क्वायर का मतलब पूरा पर स्क्वायर हो गया, तो हम लोग पूरा पर स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ tan पर स्क्वायर दे सकते हैं। अगर क्या हमारा sec थीटा का स्क्वायर है तो sec थीटा स्क्वायर लिख सकते हैं? तो नहीं। थोड़ा सा देखो कितना छोटा मिस्टेक है। हम लोग ऐसे लिख दिए तो गलत हो गया, हम लोग ऐसे लिखे तो सही है, और सिर्फ थीटा पे स्क्वायर देंगे तो गलत हो जाएगा। देना होगा तो नाम पे देना होगा, किसको देना होगा? नाम पे। tan है तो tan, sin रहेगा तो sin, cos रहेगा तो cos, sec रहेगा तो sec, cosec रहेगा तो cosec। सिर्फ हम लोग स्क्वायर कोण पर नहीं देंगे। tan स्क्वायर दिए ना? हां, उसमें नहीं, थीटा पे यहाँ पे क्या लिखे? थीटा पे अगर देंगे तो देख लो हम गलत सही कहाँ है, यहाँ पे गलत हो गया, बराबर नहीं, बीच में काट दिया ना, तो इसका चिन्ह क्या होता है? बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा इसका मतलब इसको इतना के बराबर हम लोग लिख नहीं सकते, लेकिन इसको इतना के बराबर लिख सकते हैं। तो दिक्कत, अगर हम लोग स्क्वायर लिखे हैं तो सिर्फ tan पर स्क्वायर लिखेंगे, पूरा पर स्क्वायर है तो सिर्फ कोण पर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? ये बात हम छोटा दो बात याद रहेगा हैं? अब देखो क्या हम लोग इसमें और हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो लिखा हुआ है sin a का स्क्वायर, तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं जी। sin a का पावर मान लो लिखा है 3, तो क्या लिखोगे? sin के पावर 3a, मतलब पूरा पे स्क्वायर बचा, पूरा पे पावर हो, पूरा पे पावर होगा तो सिर्फ हम लोग इस पे पावर लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पर, लेकिन उसके कोण पर स्क्वायर या कोण पर पावर नहीं लिख सकते। एक चीज यही पे आता है कि अगर sin a या पावर माइनस हो तो क्या हम लोग sin के पावर माइनस a लिख सकते हैं? हैं? क्यों? इस पे भी तो लिख दिया स्क्वायर, जो 2 था तो 2 लिख दिया, 3 था तो 3 लिख दिया, पावर माइनस है कहते हैं माइनस 1 लिख दो, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि sin a या पावर माइनस में हो, कुछ भी हो पावर माइनस में हो तो घात घातांक का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। जब पावर माइनस में होता है तो क्या करते हैं? माइनस हटाते हैं तो कहां लिखते हैं? बटा। किसी को दिक्कत? बस याद रहेगा, जब पावर माइनस में हो तो माइनस हटाएंगे तो कहां लिखेंगे? बटा में। पावर माइनस में हो तो माइनस हटाएंगे तो कहां लिखेंगे? बटा में। पावर माइनस में हो तो माइनस हटाएंगे तो कहां लिखेंगे? बटा में। इसको हम लोग पढ़ते क्या है, याद रखना, साइन इनवर्स ए। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन इनवर्स ए, जो हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है। साइन इनवर्स से हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, लेकिन हम लोग ये बात याद रखेंगे कि हम लोग इसको ऐसे इस रूप में लिखा नहीं जा सकता। तो दिक्कत है यहाँ तक? गलत सही समझ में आया? गलत सही कौन कैसे लिखाएगा? बात ही समझ में आया? अब इसी में और हम लोग और थोड़ा सा देखें तो क्या हमारा tan 2 थीटा लिखा हो तो क्या हम लोग tan 2 गुना थीटा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम डालेंगे cos में, क्योंकि हम लोग कोण को कोण में गुना कर रहे हैं ना, इसके साथ इसको अलग नहीं कर सकते हैं। tan को या त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग अलग नहीं कर सकते। यहाँ पर हम अलग कहाँ किए? अलग नहीं ना किए हैं, हम तो कोण में ना गुना किए हैं। गुना हम किस में किए हैं? कोण में। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा रहेगा sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री हम लिख सकते हैं sec 30 गुना 2 डिग्री। 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 60। बात बराबर है? जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ है, तो हम लोग इसको अलग अलग इस रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ये बात याद रहेगा? ये बात सबको समझ में आया? तो सबसे पहले का चीज हम गलत सही सिखा दिए, ये पूरा नाम और ये हमारा सूत्र।
तो हम लोग को पूरा सूत्र पहले याद कर लेना है, उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में हम लोग इससे पहले इसके टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले भी एक और टाइप पढ़ेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय पढ़ेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। किसी को दिक्कत? लेकिन पहले जब तक ये पूरा याद नहीं होगा तब तक ये हमारा क्वेश्चन इसको बना नहीं पाएंगे, ठीक है? इसलिए पहले हम लोगों को याद करना होगा, फॉर्मूला याद करना होगा। तो पहले फॉर्मूला याद करो, sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cos थीटा बराबर आधार बटा लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है? फिर पूरा नाम याद रखना है। पूरा याद हो जाने के बाद हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे इसमें।